ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट के बारे में। पीवीसी पाइप्स को आप कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर डिटेल्स में बताएंगे। कौन से कंट्री ग्लोबली कितने सारे कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी पाइप्स। पीवीसी पाइप्स क्या है, कहां से आप अरेंज करोगे और कौन से कंट्री इसको इंपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री कौन है, और ये पाइप्स को पीवीसी पाइप्स को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे और कौन से कंट्री बाय करते हैं, और इस पाइप्स को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंसेस का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होता है, और पीवीसी पाइप्स कहाँ पर यूज होता है, पूरी डिटेल्स में आज आपको बताऊंगा। तो ये इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंडस्ट्री में पीवीसी पाइप्स यूज होता है। तो पीवीसी पाइप्स का मतलब होता है, आपको मालूम है कि पीवीसी पाइप ज़्यादा करके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होता है। पीवीसी पाइप्स का जो फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये है आपका जो सिंथेटिक पॉलीमर, प्लास्टिक का सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, तो पीवीसी पाइप बता दिया। तो पीवीसी पाइप ये प्लास्टिक काइंड ऑफ प्लास्टिक पाइप्स है। ये अलग अलग एमएम में आता है, अलग अलग एमएम में आता है। आपको जब पीवीसी पाइप से आप एक्सपोर्ट करोगे, जो फैक्ट्री से, अगर आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, फैक्ट्री से आप बाय करोगे और एक्सपोर्ट करोगे, अलग अलग कंट्री को एक्सपोर्ट करोगे, तो पीवीसी पाइप का यूज़ कहाँ होता है और पीवीसी पाइप का जो एमएम कितना, उसका जो एमएम कितना, जो साइजेस है उसका साइज़ के बारे में आपको पता लगना चाहिए। तो पीवीसी पाइप कहाँ पर यूज होता है? पीवीसी पाइप ज़्यादा करके प्लम्बिंग में यूज होता है, सीवेज में यूज होता है, ड्रेनेज सिस्टम में यूज होता है, और ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में, इरिगेशन सिस्टम में यूज होता है। इरिगेशन सिस्टम मतलब जैसा खेती होता है, जो एग्रीकल्चर खेती होता है उसका इरिगेशन सिस्टम यूज होता है। केमिकल हैंडलिंग में होता है, केमिकल्स के लिए यूज होता है। फ्यूम एग्जॉस्ट और वेंटिलेशन डॉक्ट्स का और रिक्रिएशन प्रोसेस में यूज होता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ये पीवीसी पाइप यूज होता है आपका कंस्ट्रक्शन में, इरिगेशन में, पाइप सिस्टम्स में। तो आपने कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में देखा होगा जो बाथरूम फिटिंग्स, बाथरूम और टॉयलेट, बाथरूम और जो आपका किचन, तो जितने सारे इनसाइड, मतलब जो आपका वॉल के अंडर में, बैकग्राउंड आपका बैक साइड ऑफ द वॉल, और वॉल का जो आपका बाथरूम्स और टॉयलेट बाथरूम्स एंड आपका जो किचन्स, तो जितने सारे पाइप्स यूज होता है। स्टील ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि स्टील अगर वॉल के बीच में, वॉल के अंदर में और बाहर में यूज होता है, स्टील जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए पीवीसी पाइप्स का जो लंबा टाइम तक ये ख़राब नहीं होता है और ये क्लीन रहता है और हाइजेनिक अच्छा रहता है। इसलिए पीवीसी पाइप को वर्ल्ड वाइड सब यूज करते हैं। इरिगेशन सिस्टम में ज़्यादा करके जो खेती होता है, एग्रीकल्चर में पानी सप्लाई होता है उसमें यूज होता है, और इरिगेशन सिस्टम में होता है, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल्डिंग्स में और कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में जो वाटर सिस्टम आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए पीवीसी पाइप यूज होता है। और कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर बहुत कमर्शियल और आपका कमर्शियल, रेजिडेंशियल जितने सारे बिल्डिंग्स होता है उसके जितने सारे पाइप्स यूज होता है, बाथरूम्स में, किचन में, टॉयलेट में, वो पीवीसी पाइप ही यूज होता है। इसलिए पीवीसी पाइप्स का डिमांड वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा है। पीवीसी पाइप का अलग अलग एमएम में आता है, जैसा कि आपका मिनिमम 26 एमएम आता है और 125 एमएम तक आता है। 26 एमएम, 225 एमएम, 33 एमएम, 45 एमएम, 48 एमएम, 60 एमएम, ये अलग अलग टाइप का, अलग अलग एमएम में, इंच में ये पीवीसी पाइप से आता है। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे। तो आप जब जो फैक्ट्री में जाओगे, जिस फैक्ट्री से आप बाय करोगे पीवीसी पाइप्स, उस फैक्ट्री को बताइए, वो आपको उसका कैटलॉग देगा, प्रोफाइल देगा, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं कि जैसे कि 25 एमएम, 225 एमएम, 60 एमएम पाइप्स जो कहाँ यूज होता है। तो उसमें जो फैक्ट्रीज जो होता है, फैक्ट्री जहाँ से आप बाय करोगे वो फैक्ट्री आपको देगा, उनका कैटलॉग या उनका प्रोफाइल देगा, उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा 225 एमएम पाइप्स कहाँ यूज होता है, 60 एमएम पाइप कहाँ यूज होता है। तो आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे पीवीसी पाइप को एक्सपोर्ट करने के लिए। पीवीसी पाइप एक्सपोर्ट 150 कंट्रीज़ के एबव, 150 से ज़्यादा कंट्री इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। लेकिन ऐसे देखा जाएगा तो वर्ल्ड में हर कंट्री एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। दुनिया में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पीवीसी पाइप एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है, फर्स्ट हो गया वियतनाम, सेकंड हो गया चाइना।
वियतनाम सबसे ज़्यादा पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग करता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। चाइना सेकंड में आता है। इंडिया पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा करता था, फिलहाल इंडिया में डोमेस्टिकली इतना डिमांड बढ़ गया है तो इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। अगर आप पीवीसी पाइप्स को सोर्स करके अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री से सोर्स करके एक्सपोर्ट करना चाहोगे भारत से, तो पीवीसी पाइप से ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड। पीवीसी पाइप भारत ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ एक्सपोर्ट करता है? पीवीसी पाइप्स को इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भूटान, मालदीव्स, यूएई। भूटान, मालदीव्स, यूएई, ये 3 कंट्री को इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत से। तो अगर इंडिया से आप एक्सपोर्ट करोगे पीवीसी पाइप, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टार्ट कर लीजिए नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ये कंट्रीज़ को आप ज़्यादा, ये नेबरिंग कंट्रीज़ है, नेबरिंग कंट्रीज़ को आप इजीली पीवीसी पाइप्स के एक्सपोर्ट कर सकते हो। भूटान, म्यांमार एंड नेपाल, बांग्लादेश, 4 कंट्री को बाई ट्रक के द्वारा आप एक्सपोर्ट इजीली कर सकते हो। एंड मालदीव्स एंड श्रीलंका को बाई शिप के द्वारा एक्सपोर्ट कर सकते हो। मालदीव्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया से, ठीक है। और पाकिस्तान भी ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड बंद है। अगर आने वाले दिनों में फ्यूचर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टार्ट होता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवीसी पाइप्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा बोला आपको भूटान, यूएई एंड मालदीव्स को एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए आप ये 3 कंट्री को टारगेट कर सकते हो। और कौन कंट्रीज़? इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा, जो इंडिया 82,200 शिपमेंट पर ईयर अप्रोक्सीमेटली एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया में करीब 4,200 एक्सपोर्टर्स है और ग्लोबली 9,500 बायर्स है। जो इंडियन एक्सपोर्टर्स 9,200 बायर्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो कौन से कंट्रीज़ को इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर हम डिटेल्स में बताएंगे। तो कंट्रीज़ का नाम दिखा रहा हूँ मैंने: अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, कोलंबिया, कोस्टारिका, इक्वाडोर, कजाकिस्तान, यूक्रेन, रशिया, उरुग्वे, वेनेजुएला, पनामा, पैराग्वे, इथियोपिया, मेक्सिको, श्रीलंका, पाकिस्तान, केनिया, इंडोनेशिया, भूटान, यूएई, मालदीव्स। जो कंट्री का नाम बता दिया आपको, ये कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले कंट्री है भारत से। तो सबसे ज़्यादा करने वाला इंडिया से इंपोर्ट करता है भूटान, मालदीव्स एंड यूएई। ऑल द कंट्रीज आपको बता दिया, ये सब कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करने वाले। और आजकल धीरे धीरे अफ्रीका में हर कंट्री इंपोर्ट करता है। अफ्रीका में मैसिव ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन है कजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में हो रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्री में। तो जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, इन कंट्रीज़ को टारगेट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपका जो एक एक्सपोर्ट का पैकिंग कैसे होगा, ये जो पैकिंग इजी है, ये ड्राई कंटेनर में पीवीसी पाइप्स ड्राई कंटेनर में डायरेक्ट पैक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और ये पीवीसी पाइप एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरत है, तो आपको पहला एमएसएमई लाइसेंस बनाइए, एमएसएमई सर्टिफिकेट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, आईसी कोड अप्लाई कर लीजिए, जीएसटी अप्लाई कर लीजिए, बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट अप्लाई कर लीजिए। और आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आपको ये आईसी कोड अप्लाई करिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, पैन कार्ड आपका और आपका कंपनी का, एमएसएमई सर्टिफिकेट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सीए सर्टिफिकेट चाहिए आपको। सीए सर्टिफिकेट मतलब सर्टिफिकेशन ऑफ ऑथराइजेशन, ये आपका सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका 50 लाख एबव टर्नओवर है, आपका वेबसाइट बना लीजिए और आपका प्रोफाइल बना लीजिए, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। डिटेल्स में आपको बता दिया। तो आपको जो लाइसेंस जितने सारे बता दिया, फ्लेक्सकॉन सील हो गया, प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो आरसीएमसी चाहिए फ्लेक्सकॉन सील से। जितने सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फ्लेक्सकॉन सील से एक्सपोर्ट आरसीएमसी चाहिए फ्लेक्सकॉन सील से। फ्लेक्सकॉन सील हो गया, उसको वेबसाइट दिखा दिया। ये हो गया प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंडिया का बोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए फ्लेक्सकॉन सील का वेबसाइट में जाकर आप पढ़ सकते हो। तो आपको जितने सारे लाइसेंस बता दिया, लाइसेंस के साथ साथ आपको आरसीएमसी चाहिए फ्लेक्सकॉन सील से। ये लाइसेंस रेडी होने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सीए सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए आपको। कहाँ से? ये टर्नओवर अगर 50 लाख एबव और लेस देन 50 लाख का टर्नओवर है तो आपको सीए सर्टिफिकेट अरेंज करना पड़ेगा।
तो डिटेल्स में आपको बता दिया, और आपको जो जो कंट्री बता दिया इन कंट्रीज़ को टारगेट कर लीजिए। कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन कंट्रीज़ में एक्सपो में भाग लीजिए। अलग अलग देश में मालदीव्स, आपका मालदीव्स, भूटान हो गया, एंड यूएई, दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो होता है। तो एक्सपो में भाग लीजिए, थोड़ा पैसा खर्चा होगा, तो एक्सपो में भाग लोगे तो आपका जितने सारे पीवीसी पाइप का अलग अलग एमएम का साइजेस लेके जाइए, कंपनी प्रोफाइल लेके जाइए, हार्ड कॉपीज, बिजनेस कार्ड लेके जाइए, लेके जाके अलग अलग कंट्री में एक्सपो में भाग लीजिए, तो आपको 100% एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। और जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, उस कंट्री का वीडियो मैं बना चुका हूँ। उन कंट्रीज़ का जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से, बिजनेस डायरेक्टरीज है, उनमें जाकर आपका कंपनी को रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ का बायर सर्च के टाइम पे आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ऑल्सो गूगल सर्च, गूगल एड में पेड एडवर्टाइजमेंट करके जितने सारे कंट्रीज़ का नाम बता दिया, उन कंट्रीज को टारगेट कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम में एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड आपका ट्विटर, ये 4 साइट में पेड मार्केटिंग करके ये जितने सारे कंट्री को टारगेट कर लीजिए। अगर आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, बिजनेस प्रमोशन वगैरह करना है, तो आप हमारे कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी आपको मदद करेगा कैसे आप पीवीसी पाइप वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।